जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर यानी क्षेत्र और आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ के बीच के भेद को समझाया है। इसके माध्यम से वे जीवन के गहरे रहस्यों का उजागर करते हैं और हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं। वह जानना चाहता है कि क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ कौन है, आत्मा और अज्ञान क्या है। इन सवालों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने शरीर, आत्मा और सच्चे ज्ञान का विवेचन किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। इस शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु। यह शरीर पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना हुआ है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार, इच्छाएं और संवेदनाएं भी सम्मिलित होती है। क्षेत्रज्ञ आत्मा को कहते हैं, जो इस शरीर में निवास करती है और सभी कार्यों का साक्षी होती है। आत्मा शरीर के हर परिवर्तन और अनुभव को देखती है, लेकिन वह स्वयं इनसे अछूती रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असली ज्ञान वही है जिसमें व्यक्ति आत्मा और शरीर के भेद को समझ सके। सच्चे ज्ञान के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे ज्ञान के कुछ लक्षण हैं। पहला है अहंकार रहित, जो व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग करता है। दूसरा है क्षमा, जो दूसरों की गलतियों को माफ़ करने में सक्षम होता है। तीसरा है सरलता, जो व्यक्ति सरल और निष्कपट होता है। चौथा है इंद्रिय निग्रह, जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। और पांचवा है वैराग्य, जो भौतिक सुखों और इच्छाओं से मुक्त होता है। यह सच्चे ज्ञान के कुछ लक्षण हैं। ऐसा व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है और उसे क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा का सही ज्ञान होता है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि परमात्मा सभी जीवों में विद्यमान है। वह अनंत, अचल और अविनाशी है। परमात्मा ही सृष्टि का मूल कारण है और वह हर जगह व्याप्त है। जो व्यक्ति परमात्मा को हर जीव और हर चीज़ में देखता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। शरीर के परिवर्तन, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख सब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आत्मा इन सब से मुक्त रहती है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय का सार यह है कि हमें शरीर और आत्मा के भेद को समझना चाहिए। यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार, आसक्ति और इच्छाओं का त्याग आवश्यक है। आत्मा को जानकर अपने अंदर परमात्मा का अनुभव करके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस अध्याय से यह सीख मिलती है कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, न कि यह नश्वर शरीर। आत्मा का अनुभव और परमात्मा के साथ एकता ही जीवन का परम लक्ष्य है। जब हम शरीर की इच्छाओं और मोह माया से ऊपर उठते हैं, तभी हम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। जय श्री कृष्ण।